अंदाज अपना जुदा जुदा होता है और यही अंदाज कभी कभी एक बड़ा संदेश दे जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस घर में जहां बाहर ही लिखा है पधारो सा। अरे वाह, क्या नजारे हैं। छोटे छोटे बच्चे, खिलौने, और इनको ही कोई महिला सजा रही है, संवार रही है, और इसी बीच में आप देख सकते हैं यानी कि कुदरत आपके साथ है। और यही कुदरत क्या कहती है, क्या करती है, आइए देखते हैं। कहते हैं भाषा वह कुंजी है जो उन्नति के द्वार खोल देती है, लेकिन अगर इस भाषा के साथ में अंदाज शामिल हो जाए तो दुनिया हसीन हो जाती है। और ऐसा ही कुछ कर रही है दर्शिका व्यास। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश भी देती है, अपने अंदाज भी बता देती है, और इन्हीं अंदाजों के साथ छुपा होता है खुशियों का खजाना। यानी खुशियां कहाँ मिलती है, आप इन्हें चाहे देख ले, रसोई घर में हो, इनके गार्डन में हो, या कमरे में हो, या फिर हाथ में बेलक भी हो, तो ये अपने अंदाज से दुनिया को बदलती नजर आ रही है। तो दर्शिका जी, ये आपके मन में कैसे विचार आया, कैसे क्या करते हैं? ये विचार मेरे कोरोना काल से आया। वैसे मुझे गार्डनिंग का पहले से ही शौक था, पर कोरोना काल में जब देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम अपनी कम जगह में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारी हमारे घर में वेस्ट निकलता है, तो हम इधर उधर कहीं कचरा फेंक देते हैं, ये बहुत गंदा दिखता है, तो उसको भी हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं। पौधों के साथ साथ बहुत सारे डब्बे वगैरह यूज करके मैंने क्राफ्ट किए। तो ये यही मेरा मोटिव है कि हरियाली रखना और साथ में हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखना। तो इन दोनों चीजों के लिए क्या है कि मैं वेस्ट मटेरियल भी यूज करती हूँ, प्लांट भी लगाती हूँ। मेरे यहाँ पर मैक्सिमम आपको स्नेक प्लांट दिखेंगे जो सबसे बेस्ट होते हैं एयर प्योरीफायर के लिए। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे इंडोर लगाओ चाहे आउटडोर लगाओ। तो ये क्या है कि कहीं पे भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। इसमें आपको इसके लिए, अगर आपके पास में मिट्टी नहीं है तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम इंडोर लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, और ये एयर प्योरीफायर के साथ साथ में ऑक्सीजन को अच्छे से हमें देते रहते हैं। और यही मेरा मोटिव है इस गार्डन को जी, करने का। तो पूरा मतलब वेस्ट से बेस्ट के साथ में स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संदेश आप दे रही है। मेरा लेकिन दर्शिका जी, कभी कभी आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर जब आपके आते हैं कि जिसे रोमांचित करने वाले भी कर सकते हैं, या फिर घरेलू जो वातावरण होता है उस पर प्रहार भी कर सकते हैं, कैसा लगता है इन चीजों के पीछे? कहीं ना कहीं शायद आप यही सोच रही है भी कि आदमी कोरोना काल में घर में कैद रहा तो उससे बाहर निकले, और आमतौर पर भी तो। इससे क्या है कि ये एक मेरे करने का कोई खास मोटिव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही सब में संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन खुद पर हावी नहीं होने देनी चाहिए। हमेशा खुश रहो और हमारा मन खुश रहो, सब कुछ घर में सब खुश ही खुश रहते हैं। तो उसी का मैं प्रयास करती हूँ। पहले भी मैं बनाती थी वीडियो, पर बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया और अब वापस इसको फिर से चालू किया है। और यहाँ पे अब खुद के घर में आने के बाद में मैंने सोचा कि कुछ और भी क्रिएटिव किया जाए। अब क्रिएटिव के साथ में मेरे क्या, पुरानी जो चीजें होती है, लोग क्या पुराने जमाने की जो चीजें है उसको भंगार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मैं उन सारी चीजों को यूटिलाइज करती हूँ। जैसे ये पुरानी पेटी है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पुराने टाइम की हैं, लेकिन मैंने उसको अपने गार्डन में अच्छे से यूटिलाइज किया, चाहे बच्चों के पुराने कपड़े हो या कुछ भी हो। तो ये यही चीज है कि आप इसके साथ साथ क्या है कि मनोरंजन भी जरूरी है। लोग हास्य ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटे छोटे मजाकिया वीडियो बना लेती हूँ। जी जी जी, तो काफी लोगों का रिस्पॉन्स भी आपको मिलता होगा। जी जी, तो बहुत आपके बहुत। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ है, मेरे मम्मी पापा है, मेरा बेटा है। हम 6 लोगों का परिवार है, जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर काम में। मतलब अच्छे से पुश करते हैं किसी भी चीज के लिए, तू ये कर वो कर, तू ऐसा करेगी तो और अच्छा दिखेगा, तू ये यूज करेगी तो। और
कहूँ तो भंगार, मेरे घर में एक्चुअली इतना भंगार नहीं निकलता है। मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी मम्मी वगैरह है, वो सारा भंगार मुझे देती रहती है कि ले ये तू कुछ ना कुछ यूज कर। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो कट्टा इकट्ठा करके रख देते हैं कि ये भंगार है, ये आप ले जाओ, आपके कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा। जैसे ये डिब्बे हैं, ये सारे डिब्बे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे दिए हैं, तो उनको भी मैं वैसे यहाँ पे थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने अपना कबाड़ मुझे दिया। वो सोच भी नहीं सकते उनका ये कबाड़ मेरे कितना काम आता है। जी जी, आज सब में पूछे कुछ। तो दर्शिका जी, एक चीज मुझे और याद आती, मैंने आपको बहुत पहले देखा था जब आप पलायित बाल श्रमिकों को भी पढ़ाती थी, तो क्या 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 असर रहा है, क्या अनुभव रहा था उसका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब और वही बाल मन अभी तक आपके अंदर? हाँ, अब बचपना हर किसी का जिंदा होना चाहिए, जी चाहे उम्र कोई भी हो। ये मत सोचो कि ये हमारे बारे में, हम ऐसी हरकतें करेंगे तो ये हमारे बारे में कैसे करेगा, सोचने ना, वो उसका दिमाग है, जी हमारा अपना दिमाग है। जी। जियो, खुल के जियो, बचपने के साथ में जियो। और वो भी एक टाइम था जब मैं, मतलब उन श्रमिकों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता जी था जी, पढ़ाने के मैंने लिए। देखा कुछ। हाँ, आपने देख रखा है किस तरह से उनको लाना पड़ता था। ये मैं चाहती हूँ बच्चे क्या कि इसकी तरफ भी, ये क्या एक हर स्कूल में एक पर्टिकुलर क्लास होनी चाहिए कबाड़ से जुगाड़ की, जी जिसमें वो क्या कि इससे क्या कि स्वच्छ भारत अभियान है ना, वो सफल हो सकता है इससे। जी जी जैसे कि मेरे क्या किचन वेस्ट जो निकलता है हमारे घर में, जैसे छिलके वगैरह, तो मैं उससे खाद बनाती हूँ। अब यहाँ देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो एक्सपायरी हो जाती हैं, तो उन मेडिसिन से भी खाद बन सकता है। कभी कोई सोचता नहीं मेडिसिन से भी खाद बन सकता है। हाँ, हम उन खाद को सब्जियों में नहीं यूज कर सकते, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, उनमें हम वो खाद यूज करें तो उनके लिए ये एक वरदान साबित होता है। तो उनको भी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये क्या, मेडिसिन ज्यादातर जला दी जाती है, तो जलाने की जगह उनको यूज करिए। जैसे ड्रिप चल रही है तो ड्रिप की बॉटल और वो नली है, जैसे वाटर ड्रिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पौधों में कहीं हमें जाना हो तो वो जो बॉटल ड्रिप चढ़ाती है ग्लूकोज की, तो वो हम पौधों में भी यूज कर सकते हैं, तो उससे वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो मेरा मोटिव यही है कि कितना हम वेस्ट चीजें हैं उनको अच्छे से यूज कर सके और स्वच्छ रख सके अपने घर को भी, हमारे कॉलोनी को भी। और यहाँ तक कि हमने अपने कॉलोनी में भी खुद से ही बहुत सारे, आप देख सकते हैं बाहर प्लांट लगाए, खुद से ही लगाए हैं, और उस पे बास्केट वगैरह ऐसा वेट नहीं करते कहीं कोई बड़ा इंसान आ जाएगा हेल्प कर देगा। यहाँ खुद का वो भाव होना चाहिए कि हमको यहाँ पे पेड़ लगाना है और यहाँ पे हमको उसकी सुरक्षा करनी है। किसी भी पेड़ को लगाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन संरक्षण हाँ, उसका पालन पोषण ये सबसे बड़ी बात होती है। ये सारे पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारे एक तरह से बच्चों के जैसे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे तो सूख जाते हैं, आपके इतने ग्रीन कैसे हैं, लेकिन ये क्या, वास्तव में छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत समय देना पड़ता है। कभी पत्ते इनके सड़ रहे निकालने होते हैं, कभी गुड़ाई करनी होती है, कभी खाद डालनी होती है, तो ये सब काम करते रहो तो उनका कभी कोई गाइडेंस दिखेगा नहीं किसी का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शिका जी आपका। यानी कि अगर सरकार कबाड़ से जुगाड़ की भी एक क्लास लगा दे, जैसा कि दर्शिका जी कह रहे हैं, तो बदल जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तमाशा तो हमेशा सच का होता है और झूठ मुस्कुराता रहता है, लेकिन खटाखट की जगह अगर हम लोग फटाफट मेहनत पर आ जाए तो हमारी दुनिया बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दर्शिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए उसके